तो इसका आंसर कितना आया था? एक मिनट, मैंने वो किया नहीं, मैं ऊपर वाला कर रहा था। एक मिनट, जो आपने बोला था मैं देख के बताता हूँ। वो नहीं किया था, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी सब हो गए थे। जी, तो आपने वो एक्सरसाइज करने को भी बोला था ना, वो भी कर लिया मैंने। ए बी ठीक सी है, डी ई वगैरह। BC प्लस CA प्लस AB की पावर 8, ये हुआ किसी का? कर रहा हूँ, एक मिनट। सर वो एडमिट कर लीजिएगा वो लैपटॉप से। Okay. थैंक यू सर। ये हुआ? किसी का? सर एक मिनट। ठीक है, कैसे होगा, कुछ आइडिया है? सबसे पहले तो जनरल टर्म निकालेंगे ना। हाँ, मतलब उसको मल्टीनोमियल वाले में लिखेंगे, जैसे आपने बताया तो था। मल्टीनोमियल वाले में लिखो, कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा समेशन हाँ, ऑल ऐसे सारे टर्म्स 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, है ना, BC की हाँ, पावर अल्फा, है ना, यस। CA की पावर सी की बीटा पावर बीटा, ए और बी के AB पावर की गामा पावर गामा, है ना। डिवाइडेड बाय अल्फा अल्फा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। क्या होना चाहिए? विच इज 8। 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा ABC की पावर अलग अलग हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पूछी गई है ना। A की हाँ पावर 3, है ना, या तो आप BC बनाओ, है ना, बोलो, जी। CA बनाओ, AB बनाओ, है ना, या फिर A की पावर अलग कर लो और B की पावर अलग कर लो और C की पावर अलग कर लो, है ना। हम्म तो A की पावर कितनी है आया यहाँ पे? बीटा प्लस गामा। A की पावर बीटा है, A की पावर गामा है, तो A की पावर आ गई बीटा प्लस गामा। आया ये बात, समझ है? हम्म यस सर। ओके। B की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे? आ रहा B की पावर। सर बी की पावर यहाँ पे हाँ, अल्फा है। B की पावर अल्फा है और B की पावर गामा है, तो यहाँ पे B की पावर आ गई अल्फा प्लस गामा। C की पावर अल्फा और C की पावर बीटा, तो C की पावर आ गई अल्फा प्लस बीटा। ओके। यस सर। अब बेटा A की पावर जो है यहाँ पे कितनी है? 3 है। ओके, तो बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, है ना। और B की पावर कितनी है? 4 है। तो अल्फा प्लस गामा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और C की पावर कितनी है? मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? 7 है ये, ठीक है। यस सर। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा? ये अगर 3 इक्वेशंस हैं, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए अल्फा बीटा गामा क्या होगा? बोलो। और ये भी गिवन है ना। हाँ यस सर, वो ऊपर वाली पावर्स का। तो कितना होगा? ये क्या होगा अनिकेत? सर हाँ, ये तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई और 3 वेरिएबल है हमारे पास। नहीं नहीं, ये सर होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा 8। सर वैसे लग तो नहीं रहा, 7 होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होगा, ठीक है। सर बट ऐसा क्यों है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब पावर तो हम 8 में ही वो कर रहे हैं ना। एक्चुअली में ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये हाँ, है ना। नहीं मैं पूरे उसकी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। उसको तो आप टर्म ले लीजिए, A1 B1 C1। हाँ, तब बट तब उनकी बेटा पावर तो 8 ही होना चाहिए ना सर। क्या होना अल्फा चाहिए? बीटा प्लस, नहीं जैसे आप BC को A ले लीजिए, CA को B, मतलब BC को कुछ Z ले लीजिए Z1, CA को Z2 और AB को Z3। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की पावर 8 में तो 8 फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल आएगा ना उनकी पावर, तो उनका सम तो 8 ही होना चाहिए।
बट यहाँ जब हम 3 इक्वेशन नीचे सॉल्व करेंगे उसमें 7 आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में a1 प्लस a2 प्लस a3 इस टाइप में हमने पढ़ा है ना कि a1 a2 प्लस a2 a3 a3 a4 इस तरह नहीं पढ़ा है हमने ना। नहीं सर, आप इसको जैसे ये क्वेश्चन को a³ b4 और c7 को भी थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। बस मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर ये a1 और a2 और a3 होता और उनकी पावर अगर अल्फा बीटा गामा मानते तब तो उनका वही आता ना, सम तब 82 आता। तब यही आता है ना। तो सर हम यही तो कर रहे हैं, बीसी को हमने a1 बोल दिया, सीए को हमने a2 बोल दिया और एबी को हमने a3 बोल दिया, तो उनके पावर तो 80 आने चाहिए। फिर उसको अंदर हम तोड़ सकते हैं ना, बीसी सी और एबी। हाँ, तब ब्रेक कर सकते हैं, है ना। बट इससे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ, इक्वेशन तब सेटिस्फाइड नहीं हो रही क्योंकि हमको इसका कोफिशिएंट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा, है ना। हम्म। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जनरल टर्म की बात करो केवल, है ना। जी ओके, जी। तो सर इससे 403 आ रहा है, मतलब अल्फा 4 गामा 0 बीटा 3। बीटा 3 देखो यहाँ पे यही सेटिस्फाइड कर रहा है। अल्फा 4 आ गया, ये 3 आ गया, है ना। अल्फा 4 आ गया, गामा 0, है ना, और बीटा 3 ये 0 तब भी सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है ना। जी सर। और कोई बेटा सोल्यूशन निकलेगा इन इक्वेशंस का। नो सर। नो सर। ओके, कैसे आर्या निकला है ये सोल्यूशन? आर्या, यस सर। कैसे ये सोल्यूशन निकला है ये? इसमें से गामा की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इनको सॉल्व कर लेना, है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा यहां से जैसे ही अल्फा की वैल्यू निकली है यहाँ पे 4, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू 0, जैसे ही हम रखेंगे हमको रिक्वायर्ड कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा कितना है 4 फैक्टोरियल, बीटा कितना है 3 फैक्टोरियल, गामा कितना है 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 280 आ रहा है। यस सर 280 आ 280 आ रहा है। ठीक है, 280 ही आया था बेटा, किसी का आया था 280, किसका आया था? ये मेरा आया था। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, एक और क्वेश्चन दिया था हमने, क्या था वो? x पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना था, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर कितना था 11? 11 ही था। हाँ ये हो गया था 90 आ रहा था। यस सर। 990। हाँ मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था। हाँ, सॉल्यूशन भेजा था 990। ओके, और किसी का हुआ था ये? यस सर हो गया। कैसे किया? सर मल्टीनोमियल थ्योरम से ही करा था, 4 केस बना लिए थे। वही 4 केस आ रहे थे। 4 केस बना लिया था, तो बेटा जनरल टर्म में लिख देता हूँ, है ना। 11 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे 1 की पावर अल्फा एस पावर बीटा, यही किया है, बोलो। ये किया है। जी यस सर। ओके, तो यहां से फिर अगेन इसको सॉल्व किया होगा, है ना। हाँ। ये तो 1 का कोई मतलब है नहीं, एक्स पावर कितना आ गया, एक्स पावर बीटा 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 प्लस प्लस 2 गामा प्लस प्लस 3 डेल्टा। 3 डेल्टा, है ना। हाँ तो बेटा वही ये पावर कितनी आनी चाहिए, ये पावर कितनी है 4 है ना। हाँ बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इक्वल टू 4। इसके सोल्यूशन हमने निकालने देखी है ना। जी सर। आ रहा है बेटा, एक सोल्यूशन बताओ इसका जल्दी से। सर सॉल्यूशन। एक बेटा ट्रिपलेट बताओ जो इसको सेटिस्फाइड कर जाए, एटलीस्ट एक ट्रिपलेट बताओ। सर मैंने ना ऐसे नहीं करा था, मैं कर रही थी तो मैंने उसमें 11 फैक्टोरियल, हाँ 11 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है। हाँ फिर अपन में ए बी सी डी ये सब उसका फैक्टोरियल, और फिर बी जब निकाला मैंने बी निकाला 11/2। ये बेटा कहाँ से आ गया? मैंने 2b
v इक्वल्स टू 11 करके करा ना, फिर आया था 11/2। बेटा ये इंटीजर्स थे, अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स थे, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये यस सर। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है। देखो बेटा 4 लाना है तो इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, गामा को 2 ले लेते हैं, है ना, काम कर जाएगा ना नलिन? यस सर। गामा 2 काम कर रहा है, यस सर। तो बेटा 2 आ गया, ये क्या आ गया, ये बीटा क्या आ गया, 0 0, ये क्या आ गया, 0 0, है ना। और अल्फा 9 अल्फा अल्फा 9 ले सकते हैं सर। ओके वेरी गुड, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लाना होगा, 11। 11, ठीक है। तो एक तो ये सोल्यूशन मिल गया, दूसरा कोई सोल्यूशन है, इसको 4 ले लें, बाकी 0 0 ले लें, है ना, बोलो। नो ये सर वो 11 लेकिन सम 11 नहीं आ पाएगा पर 4 फिर सब 11 नहीं आ पाएगा। ओके, फिर और दूसरा क्या हो सकता है, 9101 9101। ओके, फिर और ये फिर सर बीटा को 4 ले लें। बीटा को 4 ले लें, हाँ बीटा को 4, तो वही गामा तो मैं को कह रहा 0 था। और डेल्टा को 0। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था, बीटा को 4 ले लेता हूँ, है ना। और ये 7 आ जाएगा, ये कितना ले लूँ, गामा को 0 और डेल्टा को 0 0। उधर 7 आ जाएगा। क्लियर है, यही तो मैं कह रहा था, ये वाला पेयर, ये वाला हाँ यस कपल, है ना। जी ओके, यहां से बेटा क्या निकलेगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल। सर एक और है। एक और है, हाँ मतलब हम बीटा को 2 ले लें, गामा को 1 ले लें। बीटा को 2 ले लें, ओके, गामा को 1 ले लें, ओके, 2 2 जा 4, है डेल्टा ना। को 0। और यहाँ पे कितना आ गया, 8 8, ठीक है। बस। तो यहाँ पे बेटा 9 फैक्टोरियल, है ना, और 0 फैक्टोरियल, ये बीटा हो गया, है ना, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये पेयर्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ से बेटा 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। सबको ऐड कर देंगे, है ना। जी सर। कितना आ रहा था, 990 आ रहा है बेटा। 11 फैक्टोरियल को हम 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। और ये 9 फैक्टोरियल नीचे था ही, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, ये 5 आ गया, तो ये आ गया 55। ओके, यस सर। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 10, ओके, मतलब 110। ये कितना आ जाएगा, कर लोगे, ये निकाल लोगे बेटा। यस सर, ये तो निकल गया। ठीक है, अच्छा ये इनको ऐड क्यों कर रहे हैं आर्या। सर क्योंकि हम उसको 11 को 4 प्रकार से बांट सकते हैं, इसलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बेटा इस तरह हो सकता है x की पावर 9 आए, है ना, मतलब ये और ये पावर तब भी x पावर 11 बनेगा, सॉरी x पावर क्या बनेगा 4, है ना। इससे भी x पावर 4 बनेगा, x पावर 4 कह रहा है ना, ठीक है। यस सर। यही है ना नलिन, यस सर। अनिकेत, जी सर। और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, मान लो और सर ये हमने नहीं सीखा होता तो, है ना, मल्टीनोमियल का आइडिया ना होता, है ना, देन कैसे करते हैं, मतलब बायनोमियल का ही आइडिया होता तो बायनोमियल से इसे कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि मैंने x स्क्वायर मतलब ये 1 प्लस x और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ एक्स, पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, 1 प्लस एक्स, ओके। हाँ तो वही 1 प्लस तो x यहाँ की से क्या बन पावर गया, ये 11 1 प्लस 1 एक्स प्लस x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना।
जी सर। इसकी पावर 11, इसकी पावर 11 है ना, इसको ओपन कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें केसेस लेने पड़ेंगे कि उसमें अगर x की पावर 0 है और सेकंड वाले में 4 है, ऐसे जैसे हमने अभी लिया है। 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 4 है ना, इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11 यहाँ पे क्या करें बताओ। सर ओपन कर दीजिए। इसको ओपन कर देते हैं, है ना। 11c0, 11c1x, 11c2x स्क्वायर, 11c3x³ प्लस डॉट डॉट, ओके। जी सर। मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स 11c0, और यहाँ पे बेटा x की जगह एक्स स्क्वायर है तो पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ। एक्स स्क्वायर का क्यूब, है ना। ओके, आ रहा है बेटा, ये बात समझ आ रही है। यस सर। यहाँ पे 11c2x स्क्वायर। गर्भित क्लास में हो तुम? जी सर, यस सर। आज बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं सर, बोल रहा हूँ, मतलब उसमें मौका मिलता है तो बोलता हूँ। अभी तक मैंने सुना नहीं तुमने बोला है। जी सर, यस सर, अब वो करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा। क्या क्या करें इसमें, क्या करते हैं, हमको चाहिए x की पावर 4। x पावर 4 कैसे मिलेगा? यहाँ ये सर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम बनेगा नहीं, है ना। x हाँ, x और है x और x पावर 3 मिल जाए तो काम हो जाता, लेकिन x पावर 3 तो इधर है नहीं, है ना। जी सर। इससे बोलो। कर सकते हैं ना 11c0, 11 पहले वाले टर्म को, 11c0 जो आपने मार्क किया है पहला वाला। इसको नहीं, हाँ नहीं इसको, नहीं नहीं हाँ नहीं, पीछे उस वाले में पहला वाला। हाँ, इसमें पहला वाला टर्म लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले एक्सपेंशन में ये वाला। और और फिर यहाँ पे स्क्वायर वाला लिखना भूल गए आप, जिससे पावर 2 होगी। ठीक है, हाँ, वो वाला टर्म 2 3 है ना। हाँ तो बेटा पहले वाले को इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम चल जाएगा, है ना। जी। आ रहा है बेटा, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 0 है, तो x पावर 4 को x पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 0 प्लस 4, x पावर 4 आ जाएगा, है ना। यस सर, ये 11c2x² और 11c1x² भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x 11c0 इंटू 11c2 ये x पावर 4 दे देगा, है ना। बोलो, और क्या देगा प्लस, जी सर। और क्या देगा? 11c1x इंटू 11c1x²। 11c2 ये और ये, है ना। ये जी सर, यस सर, यही वाला, जी सर, यही बोल रहे थे। ये दे देगा 11c2 इंटू 11c1, और क्या देगा? सर 11c4 वाला फैक्ट। 11c4 x पावर 4 है ना, ये वाला, है ना। ये भी तो देगा। यस सर। जी सर, यस सर। और यही केसेस है बस। बस यही जी केस सर, है। बस ये। तो बेटा इनको सॉल्व करो, क्या वही आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये देख के ये ज्यादा आसान लग रहा था कि वो ज्यादा आसान लग रहा था? ये सर, आसान है अगर ना, मल्टीनोमियल का आइडिया तो वो ज्यादा आसान था। वो ज्यादा आसान है बेटा, ये ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। ये मन की आंखें खोलो और जल्दी से मल्टीप्लाई कर Yes, दो, sir. ये कैलकुलेट करना आसान है ना। हाँ बेटा वो जी आसान सर, नहीं यस है, सर। हैं? जी सर, सर, बट वो अगर उसका फैक्टराइज, आइडिया है तो फिर सही है ना, इसका क्या? आइडिया अगर ये हिट ना करे दिमाग में तो वो ज्यादा सही है। मतलब ये तो इसलिए क्योंकि फैक्टराइज हो गया ना अच्छे से, बहुत होते थे फैक्टराइज नहीं हो पाते। ठीक है, अगर हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों आने चाहिए, ठीक है। जी सर। जी सर, यस सर। तो ये कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 11c2 है ना, 11c2 11 है ना, ये 11 आ जाएगा, 11c4 990 आ रहा है, एक बार काउंटर चेक कर लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन इसी तरह का लिख देता हूं मैं, ठीक है। x पावर 7 इन ये वाला तो किया ही होगा, है ना।
ये कर लिया है, ये क्वेश्चन किया है। जी सर 990 ही आ रहा है, क्रॉस चेक हो गया। ये वाला क्वेश्चन किया है, मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ सभी ने कर लिया Second ये, सभी ने कर लिया है। देखो जल्दी से बता देता हूं मैं, है ना। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 की पावर अल्फा, है ना, 3x पावर बीटा और माइनस के 2x क्यूब की पावर गामा। ओके, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से जी सर। हाँ क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर बीटा अलग लिख लो और -2 की पावर गामा अलग लिख लो, तो x की पावर क्या आ गया, बीटा, और यहाँ पे 3 गामा, यही आ रहा है ना बेटा अनिकेत। जी सर। ओके, तो बेटा बीटा प्लस 3 गामा कितना होना चाहिए, x पावर 7 है ना, बोलो। बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 7 होना चाहिए, है ना, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 10 10, है ना। तो बेटा इसके जल्दी से पेयर बना दो। ये 4 ले लिया, ये 1 ले लिया, है ना, तो 7 आ गया, इसको फिर 0 हाँ। लेना पड़ेगा, है ना। और बीटा को 7 ले लेंगे, गामा को 0 ले लेंगे, ये भी एक पेयर आ गया। ये गामा 0 0 है ना, हाँ ये 3। ओके क्लियर, ये काम कर रहा है ना, बोलो सॉरी, सर वो कौन से पेयर मतलब कौन से हैं? ये ना हाँ ये काम कर रहा है, हाँ ये काम कर रहा है। अल्फा बीटा गामा। ओके, ये 0, ये 4, ये 3, 7 आ गया, तीनों का सम, है ना। ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लेना पड़ेगा 3। ओके, है ना। 10 Yes, बनाना sir. है ना आंसर, हाँ हाँ 10 बनाना है। ओके, तो बेटा यहाँ पे फिर और क्या तरीका है, सर वहाँ पे हम बीटा को 7 ले लेंगे, गामा को 0 ले लेंगे और उसको 3 ले लेंगे अल्फा को। ठीक है, और सर अल्फा को 7 ले लेंगे, नहीं 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 अल्फा को अब 7 यहाँ नहीं पे ले इसको सकते। 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, है ना। हाँ ये भी है 2 1 और फिर ये 3 हो जाएगा। नहीं नहीं सर 7 हो जाएगा वो हाँ, यहाँ पे। और कोई तरीका है, और कोई तरीका तो है नहीं, है ना। जी सर। आ रहे बेटा, ये बात सुनवाइए। सर मैंने तो एक बार में मतलब 5 भी सोचा था कि एक में 0 एक में 5 दे दें। एक बार 0 है, और सर मैंने सोचा कि अगर हम एक को 0 और बीटा में 5 और गामा में भी 5 दे देते हैं। बेटा 5 3 जा कितना होता है, ये सेटिस्फाइड भी तो करना चाहिए। 5 अच्छा 3 हाँ जा, है ना, 5 3 जा 15 और प्लस 5 सर 20 बन जाएगा। हाँ Sir, 541. 5 4 1, बेटा 4 1 5 4 1, ये काम कर रहा है। जी सर। सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला पेयर। सर वो 4 सर वो 5 4 1 होगा फर्स्ट वाला, 4,3 नहीं हो सकता ना। जी सर, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा 4,3 तो ये हटा दो, ठीक है, तो ये वाला यही वाला हो जाएगा ना फिर। हाँ ऊपर वाला 5 जी 4 सर, 1 यस सर। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, 11 है ना, सर पावर में 1 कितना, सर 1 वो आएगा सर, कम वहां पे 4 1 5 4 1। 5 4 1। जी जी सर। तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ओके, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, है ना, और इसका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, इनको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं वो भी तो है सर, क्या कहते हैं 3 की पावर बीटा, जो उनके हाँ, उनके तो खुद ये के कोफिशिएंट और भी कोफिशिएंट लेकर चलेंगे, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जी सर। ये जो कोफिशिएंट है ना बेटा, ये वाले, है ना। ओके, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 की पावर बीटा, बीटा कितना है 3 की 4, पावर 4 और माइनस -2 2 की पावर -1। ओके 1, ओके, और 3 3 की की पावर पावर 7
3 की पावर 7, ये आर्यभट्टा समझ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में ये भी पूरा कोफिशिएंट हमारे पास ये है, ओके, और ये पावर है, ओके, एक्स पावर बीटा प्लस 3 गामा, मतलब एक्स की पावर कितना है, एक्स पावर 7 है ना, ओके, ये एक्स पावर 7 का कोफिशिएंट है ना, येलो वाला, ओके। यस सर। जी सर, यस सर। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 3 की पावर बीटा माइनस 2 की पावर गामा, गामा कितना है 0, और यहाँ पे 3 की पावर बीटा, बीटा है 1, और माइनस 2 की पावर गामा 2, ओके। तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर। जी सर, क्लियर। ठीक है, फिर एक और मैं लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था क्या, सर एक्स आपने पावर, उसका हाँ 5 क्यों नहीं लिख सकते? क्या, सर आपने उसका वो रीजन क्या बताया था, उसको हम 5 क्यों नहीं लिख सकते? 5 क्यों नहीं लिख सकते बेटा, 5 प्लस 5, यहाँ पे आपने बीटा 5 ले लिया, गामा 5 ले लिया, तो सम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 15 20 बन जाएगा ना, जी जी। एक्स पावर 0 या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ओके, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ओके, क्लियर। जी सर, यस सर। ये किया था हमने, जी सर, यस सर, ये किया था, ये होमवर्क में दिया था। ये हो गया, जी सर, मतलब ना ये हो तो गया था, हाँ, इसमें 53 57 5 बटे वो आया था 17, 54 बटे 17 ऐसा कुछ आता, 54 बटे 17 ऐसा कुछ। आ गया सभी का, जी। यस सर, 17 में 54 के आसपास आ रहा था। जी सर, यही आ रहा था मतलब। ऑप्शन तो बेटा यहाँ पे एक भी 54 वाला नहीं है ना, ये ऑप्शन आ रहे हैं, अब कैसे किया है मुझे नहीं पता। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो फिर से, अच्छा सर, जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था उसमें 2x क्यूब था। हाँ नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, नहीं जो आपने क्वेश्चन अभी जस्ट अभी लिखा है। ओके, इसमें यस सर, उसमें 2x क्यूब ही था, मतलब 1 प्लस x प्लस 2x क्यूब था, यहाँ पे फोर्थ पावर है। ठीक है, जल्दी से, अच्छा फिर ये बताओ, फिर जल्दी से, फिर जी सर, ये अगर ये हो गया तो ये करने फिर 1-2 मिनट में लगना चाहिए, हो गया है ना, 2 मिनट लगना चाहिए, है ना, का। जी सर, ये 4 कर लो, 4। अच्छा ये बताओ, मैंने एक ए इससे पहले कराया था, ए एक्स पावर पी प्लस बी एक्स की पावर क्यू की पावर एन, एक्स पावर 0, इसमें एक्स पावर 0 इसमें बताया था, तो आर की वैल्यू क्या आई थी बताओ जल्दी से। pn डिवाइडेड बाय p प्लस q, pn डिवाइडेड बाय p प्लस q, पी एन, p प्लस q डिवाइडेड बाय p प्लस q। जी सर, ये आई थी। ये आया था ना, तो इस पे जनरल जी हमने सर, काम कर लिया था, है ना, जी सर, कर लिया था जनरल का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, जी सर। तो देखो कैसे होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो एक्स पावर 0 निकालना है, तो इसमें एक्स पावर 0 निकाल देना है ना, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, जी सर। तो इसमें चाहिए एक्स पावर 0, ओके, प्लस अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फिर x से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 तो चाहिए। x पावर क्या चाहिए, -1, है ना, -1, जी सर। यहाँ पे x पावर -1 चाहिए, है ना, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ x की जाएगा, पावर -4 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 into 2। x पावर
-4 का कोफिशिएंट इंटू 2 कर देंगे। हाँ, तो ये बेटा हमको क्या चाहिए? सबको ऐड चाहिए है, एडिशन चाहिए है ना? जल्दी बता दो जी फिर सर, क्या होगा। इसमें ना x की पावर m का भी सिखाया था, बस -m कर देते हैं r में, बाकी एक्स सब पावर सेम एम भी सिखाया था हमने। जी सर, यस सर, x की पावर m का भी सिखाया था जनरल। एक्स पावर एम इन ए एक्स पावर पी, ax जी सर, बी यस एक्स सर, पावर क्यू। bx क्यू, यस सर, की पावर n, हाँ, तो इसमें आर क्या आया था? pn -m पी एन माइनस एम डिवाइड डिवाइडेड बाय बाई। p प्लस q। ठीक है, ये 2 पॉइंट माइंड में रखना है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ओके, जी सर, यस ये सर, नोटेशन जो कैपिटल ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट। ओके जी सर, यस सर, श्योर, ओके, प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? जी सर, ग्रेटेस्ट टर्म आज बताऊंगा मैं, ठीक है? थोड़ा यस सर, एपी का थोड़ा बहुत आइडिया है? एपी क्या होती है? एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबको जी है? सर, यस सर, एपी का अच्छे से आइडिया है, जी सर, ठीक है, बस इतना आइडिया होना चाहिए एपी सीरीज होती क्या है ना? जी सर, इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर रखे हैं। हाँ ठीक है। आर्य बेटा आपको है एपी का? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है फिर। जल्दी से बता दो, ये हो जाएगा? ये तो किया है, अगर एक्स क्यूब वाला किया है तो ये भी हो जाएगा है ना? जी सर, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करते रहना, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ है ना? कैलकुलेशन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है ना? टाइम वेस्ट करने से जी यहाँ सर, कैलकुलेशन तो पूरा साल ही करना है। हम्म। बेटा अभी मैं माहौल बना रहा हूँ, ठीक है? 2-4 लेक्चर अभी थोड़े हल्के चलेंगे, ठीक है? जैसे ये सीरीज वाला आएगा, ठीक है? सीरीज वाला, ठीक है? तो बेटा लेवल बढ़ जाएगा एकदम से। मल्टीप्लिकेशन में जनरल कराऊंगा, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, 2 बायनोमियल एक्सपेंशंस लूंगा, उनको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है? डिवाइड करना है ना, कैसे क्या करते हैं, ठीक है? इंटीग्रेट करना, हल्का सा आइडिया इंटीग्रेशन का होना चाहिए, हल्का सा आइडिया डिफरेंशिएशन का होना चाहिए, हल्का सा आइडिया कम्प्लेक्स का होना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है? तो हल्का हल्का डिवाइस कर लेना, ठीक है? इनको मतलब एक्स जी पावर एन सर, को ये सब इंटीग्रेट हल्का कैसे हल्का करते हैं पता है है। ना, इस ये आना चाहिए, ठीक है? एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है? बेसिक बेसिक ये आइडिया होना आता है। चाहिए, ठीक है? एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं है ना, एन जी एक्स सर, ये तो पावर एन आता है माइनस अच्छे वन, से। ठीक है? ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि A1 है ना, इफ A1 A2 A3 AP में है, ओके, देन N बताओ। AP का मतलब बेटा ये होता है कि A1 A2 A3 A4 A5 है ना? कॉमन डिफरेंस सेम होता है ए सबका। हाँ, ये अगर AP में है ना, तो इनका मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 है ना, ये सेम ही होगा है ना, कॉमन डिफरेंस। ओके जी सर, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, देन क्या आएगा आंसर? सर एक मिनट सर, वो A0 A1 A2 सॉरी A0 A1 A2 नहीं, A1 A2 A3 है ना, हाँ A0 हाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, ठीक।
केवल कैलकुलेशन का खेल है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन जो उसकी आत्मा है वो वही है जो भी हमने किया है ना। रेशनल टर्म वाला दिक्कत आ रहा था तुम्हें गर्वित? जी सर, यस सर। ठीक है, रेशनल टर्म वाला करा देता हूँ। बस एक आंसर। आइडिया क्या है? क्या यूज कर रहे हो आइडिया? बोलो। मतलब इनके एक्सपैंड करके इनको कोफिशिएंट के कंपेयर करना, बस यही है। ठीक है, आगे तो एक्सपैंड करने के बाद टर्म कंपेयर कर रहे हैं। वही। ठीक है, ठीक है। ये इसको ओपन कर दिया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab। अब मल्टीप्लाई कर दो है ना, nc0 प्लस nc1 nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब nc4 एक्स पावर 4 है ना। जी सर। तो बेटा पहला एक्स पावर 0 इधर ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है के की वैल्यू 0 तो a नॉट है ना, प्लस a1 के की वैल्यू 1 रखी तो a1 एक्स पावर 1, a2 एक्स पावर 2, a3 एक्स पावर 3, a4 एक्स पावर 4, a5 एक्स पावर 5। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको केवल गिवन है a1 a2 a3। ये कोफिशिएंट चाहिए, ये कोफिशिएंट चाहिए, ये मतलब x का कोफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए है ना। और ये AP में है, इसका मतलब क्या होगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ओके, तो 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। ये कंडीशन यहां से निकल आई है ना। ओके, तो x का कोफिशिएंट निकाल लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो, x क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लो। x का कोफिशिएंट कब आएगा? इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें है ना, nc1 x का कोफिशिएंट आ गया। ओके, यस सर। तो x का कोफिशिएंट वही हमारा तो क्या है? वही तो हमारा a1 है, यही तो है। x का कोफिशिएंट बोलो। जी सर, यस सर। a2 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। a2 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये मिलेगा। ओके, बोलो। जी सर। 2 nc1 और कोई तरीका है? एक तो ये तरीका है, इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा, जी सर, यस सर। प्लस nc2 ओके मल्टीप्लाइड बाई 1। और कोई तरीका है? नो सर। a3 क्या कैसे मिलेगा? a3 मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो है ना 1 वाले को, बोलो। जी सर। तो बेटा आ जाएगा n की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ की वैल्यू 2 आ रही है।
बेटा 2 तो आ रही है, और भी पॉसिबिलिटी है इनकी, है ना? हाँ मतलब क्यूबिक बन रही है ना, तो सॉल्यूशन दिख गया। ओके 2, तो हाँ ये A3 की वैल्यू बेटा एक NC3 हो गई, और क्यूब का कोफिशिएंट क्या पॉसिबल है बेटा? स्क्वायर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना? बोलो, जी सर। तब भी तो हमको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो बेटा 2 टाइम्स NC1, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा? अनिकेत, सर नहीं, एक मिनट, मतलब मैं कर रहा था, मैं देखा नहीं बोर्ड पे। ओके सर यही बनी है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन है 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3, है ना? तो ये आ गया n, और ये आ गया इसको, ये आ गया 2n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? और ये आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 2, है ना? प्लस 2n, ओके। ये A3 आ गया, है ना? ये A1 आ गया। अब इसमें रख दो सबकी वैल्यू, n की वैल्यू निकाल लो, है ना? कुछ है नहीं, तो A2 एन 2n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे A1 कितना है n, और यहाँ पे कितना है n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 इंटू 2 6 और 2n। क्लियर है ये? सर आंसर 2 3 4 है क्या? 2 3 4 तीन वैल्यू है। 2 3 4 हम्म, बेटा आंसर इसमें नहीं गिवन है ना? अच्छा ओके सर। ठीक है, 2 की पॉसिबिलिटी है ना? 3 भी वैल्यू है। निकल रही है, तो इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे 3n आ गया है, यहाँ पे 4n आ गया है ना? हम्म, 4n प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे एक, यस सर। यहाँ पे इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा? n बचेगा, है हो ना? जाएगा, तो वो n n स्क्वायर, स्क्वायर ही हो जाएगा वो। n कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ n स्क्वायर बचेगा। ओके, तो 6n स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, n माइनस 1 n n माइनस 2, माइनस 2, है ना? अब इसको 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, n इक्वल टू 2 देख लो एक बार, है ना? तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाइड कुछ बाई गड़बड़ 6, है सर, 2 64 सेटिस्फाई है ना? नहीं करना है। सॉरी 24 है। यहाँ पे राइट में 0 आ जाएगा ना अगर 2 डालेंगे तो। कुछ एक मिनट सर। 4 2, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? एक मिनट से देखेंगे। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, n माइनस 1, है ना? यहाँ पे n आ गया, तो n स्क्वायर माइनस n। सर सही है, मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस जो क्वेश्चन में दिया है ना उसमें 2 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक ओरिजिनल ठीक है, और 3 भी है और 4 भी है। 3 भी है। एक बार आप दिखा दीजिए क्वेश्चन क्या बनी है, एक बार उसके ऊपर देखिए। हाँ हाँ ओके, यहाँ पे A1 NC1 हो गया जी सर, और फिर हमारा A2 हमारा हो गया 2 n चूज 0 होगा सर। वो आपने वो लिखा ना A2 is equals to 2 into n choose 1, वो n choose 0 होगा यहाँ पे जी। हाँ जो A2 लिखा है 2 हाँ, into n choose 1, वो n choose 0 होगा, क्योंकि हमें x स्क्वायर चाहिए ना, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब वाला टर्म आ जाएगा, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? हाँ इससे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, है ना? जी सर, 2n आएगा 2n, और 2n आएगा। नहीं 2 प्लस n चूज 2 आएगा। हाँ, तो ये सही है ना? तो यहाँ पे बेटा ये एक्स्ट्रा ये आएगा नहीं, है ना? हाँ और A3 सर आपका n चूज 3 प्लस, हाँ A3 सही है, तो A2 यहाँ पे ये फिर 2 आएगा केवल, है ना? 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा सर। सिर्फ 2 आएगा फिर। ओके, तो बेटा फिर पूरी इक्वेशन चली गई, है ना? खराब हो गई। नलिन बेटा तुम्हारी कैसे आ गई थी ये? नहीं मेरी तो सही आई थी, मैंने तो वहां पे मिस्टेक नहीं करी थी सर। ओके ओके,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n n माइनस वन। गर्वित देख नहीं रहे हो क्या तुम मेरा यहाँ पे, या फिर अपना कर रहे हो? नहीं सर, वो कर रहे थे, उसमें समझ आ गया था कि मिस्टेक है। 3n प्लस n n माइनस वन n माइनस टू डिवाइड बाई 6। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा कि यहाँ से n निकालना कोई मुद्दा है? नहीं, यहाँ से नहीं तो सर, सर हो जाएगा। 2 3 4 आ रहा है। 1 मिनट में कर देता हूँ। आर्या, मुद्दा है यहाँ से निकलना? n निकल आएगा? सर वो मीटिंग में नहीं है अभी। आर्या मीटिंग में नहीं है? नो सर, इधर तो शो नहीं हो रहा है। ओके, क्या कोई दिक्कत आ गई क्या? 1 मिनट में मैसेज करता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है नेट ऑफ है। ठीक है, फिर स्टार्ट, नया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। इंटरनेट इशू होगा मुझे लगता है ना? ठीक है, n की वैल्यू निकल आएगी। ये फाइनल क्यूबिक इक्वेशन क्या बनी है वो बता दो जरा। सर फाइनल क्यूब इक्वेशन बनी है n क्यूब माइनस 9n स्क्वायर हाँ, प्लस 26n माइनस 24। -24 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना 2 3 4। ओके, और 4। n की वैल्यू पहले 2 रखना, ठीक है, फैक्टराइज कर लेना है ना? फिर स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक आ जाएगी फिर हाँ, उसमें। ये करना आता है ना? जी सर। ओके, यस सर। जी सर, यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 100 कितना आएगा? सर नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन। अच्छा, बाइनोमियल होता तो 100 प्लस 1 हो जाता है ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये डायरेक्ट हम वो नहीं लगा सकते ना? कौन सा? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल। क्यों? सर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स ट्राइनोमियल में हमने बताया नहीं है, पार्टीशन के थ्रू, है ना? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट Is equals to- ar की पावर हाँ। n नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या होते थे? n प्लस 1। प्लस r माइनस 1 चूज r माइनस 1। बेटा यहाँ पे हमने याद करो ऑरेंज लिए थे, कितने ऑरेंज लिए थे? n ऑरेंज लिए थे, है ना? जी सर, यस सर, जी सर। n ऑरेंज लिए थे, है ना? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। n ऑरेंज लिए थे हमने, और इसको पार्टीशन करने के लिए बार्स कितने लिए थे? r माइनस 1 बार्स लिए थे ना, हाँ। है ना? जी सर, यस सर। अब टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? n प्लस r माइनस 1। ओके, जी और सर। बार्स को इनको अरेंज करना है ना? तो R n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बने थे ना? हाँ, ये लगा नहीं सकते क्योंकि वो x क्यूब और 1/x क्यूब है ना, तो कुछ टर्म कांस्टेंट भी हो जाएगी फिर उसमें ऐड हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही सुनना मैं चाह रहा था बेटा। ये जानते हो, इसके वजह से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट होंगे, एक्स क्यूब कहीं आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया, है ना? तो बेटा ये क्या होगा कि बेटा ये कांस्टेंट मान लो ये 1 बन गया, है ना? ये 1 मिला के, ठीक है। और एक टर्म होगा जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की पावर 2 आया, 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2 आ गया, इंटू 1 हो गया, तो ये भी 1 बन गया। अब ये सब मिलके एक कंबाइन हो जाएंगे, है ना?
1 + 1 और एक कांस्टेंट बन जाएगा और वो इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन वो हमको काउंट कर, समझ रहे हो? जी सर। वो हमको एक ही काउंट जी करना सर, है यहाँ पे, टर्म्स काउंट करें। एक ही जी सर, बार यस। काउंट करना है ना? ऐसे जी तो सर। फिर 111 को 1000 बार लिख लो तो फिर है ना? तो सर, 1 यस सर। हाँ 1000 लिखा हुआ है, उसको आप चाहो तो 1000 टाइम्स लिख लोगे तो बेटा 1000 टर्म्स वहीं बन जाएंगे, है ना? तो 1000 को एक ही टर्म काउंट करना है ना? जी जो सर। कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा। ओके, जी सर। ओके। अच्छा, इसमें स्टार एंड बार्स में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, मैं एक्चुअली में कोफिशिएंट मेथड, इसको कोफिशिएंट मेथड से बताना चाह रहा था, मतलब जैसे α1 + α2 + डॉट डॉट अल्फा r इक्वल टू n। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताऊं कि इसी में बता दूं, बताओ? तो ऐसे में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, पीएनसी में। पीएनसी में इसमें दिक्कत आ रही है? नहीं, स्टार्स एंड बार्स ही तो वहाँ है पे ना, 1 + हाँ, रहेगा ना α2। पीएनसी का ही। क्या? फ्लेवर फ्लेवर पीएनसी का रहेगा ना, क्वेश्चन पीएनसी में मिलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसी रिलेटेड, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ क्वेश्चन करते करते ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस वजह से। ये तो रीजन नहीं है, अच्छा बट ठीक है। ठीक है फिर, सर वैसे आप यहाँ पे ही बता देते वो हो जाता। यहीं पे बता दें? सर कौन सा, मतलब इसके सॉल्यूशन नंबर ऑफ α1 वो + तो हमने α2। स्टार एंड बाद से मेथड से बता दिया एक्चुअली में। हाँ, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर है ना? हाँ मतलब वही हाँ, वो जनरेटिंग फंक्शन से। हाँ जनरेटिंग फंक्शन वाला है ना आइडिया? तो यहाँ पे बता दीजिए सर, वो फिर बहुत काम आएगा बाद में और इसके भी क्वेश्चन में। ठीक है, आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना? आप कल कल बता सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं स्टार्टिंग से इसको लेकर चलूंगा, तब समझ में आएगा। जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया हल्का सा होना चाहिए, है ना? जी सर। और थोड़ा मैं मल्टीप्लिकेशन बता दूंगा कि दो एक्सप्रेशंस अगर इस तरह के हैं, है ना, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्मार्ट वे में। ओके, जी सर। क्वेश्चन बेसिकली ये स्टार एंड बार से हो जाएंगे, इस टाइप के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार एंड बार से, है ना? सर सारे बहुत क्वेश्चन हो आसान जाते हैं बट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये मेथड सफिशिएंट है ना? हम्म, लेकिन जी सर, यस सर। जनरेटिंग फंक्शन वहां पे काम आ जाता है जहां पे सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस रिकरेंस आने लगता है ना? जी। ठीक है, वहां ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसका कुछ पार्ट जेई में है ना? कंप्लीट पार्ट जेई में नहीं है ना? सर लेकिन इनमें जी अच्छे सर। क्वेश्चन आते हैं जब हाँ, कॉम्पी से आते हैं तो। हाँ उसमें आते हैं, है ना क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ मैं करा दूंगा, वहां पे रिवीजन हो जाएगा। गर्वित, हो सकता है यहाँ पे पूरा समझ में ना आए, ठीक है गर्वित? जी सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरा मतलब समझ तो आ जाएगा पूरा, लेकिन उसको फील नहीं कर पाओगे, है ना? जब जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा ये क्लियर होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, यस सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। कंसेप्ट बहुत कम है मैथमेटिक्स में, है ना? और प्रॉब्लम्स बहुत जी ज्यादा सर, हैं। ठीक है, ये बात तो है। जी सर। तो अब ये सही बता है। दो फिर, जी सर, ये बताते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आया का नेटवर्क पूरा चला गया है ना? या फिर मोबाइल गड़बड़ हो गया होगा? क्लास में ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था जो समझ में ना आए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, आसान ही था वो, क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, जल्दी से बताओ फिर, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट टर्म भी बताना है ना। एक क्वेश्चन सम ऑफ रेशनल टर्म्स वाला भी बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना? मैं कुछ क्वेश्चंस, इसको आप ट्राई करो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूं, आप इसको लिख लो एक जी बार, सर। और ट्राई करो, हम्म। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है? ओके। लिख लो जल्दी से। लिख जी लिया सर, सर। लिख लिया। अगर ये कर लिया है तो बेटा यहाँ पे होमवर्क के लिए मैं कह देता हूँ, ये x कर लेना है ना, +1 + 1/x कर लेना है ना, की पावर 2026। ओके, ओके, ओके सर। एक तो ये, ठीक है। फिर दूसरा इसी फ्लेवर में है, द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके,
है ना? x पावर 13 का कोफिशिएंट इन 1 माइनस x पावर 5 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 4 है ना? 4 माइनस 4 0 नन। x पावर 103 कोफिशिएंट ऑफ in 1 plus x square plus x cube plus x power 4 plus 199 x minus 1 की पावर 201। ऑप्शन है 10 9 8 7। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है नन अब आ जाए, ठीक है? ओके सर। नंबर ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब बेसिकली x की पावर 0 निकलना है ना? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, है ना? सर बस 1 मिनट दे दीजिएगा, ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दें? नहीं थोड़ा बस लेफ्ट कर दीजिए ना। नहीं नीचे कर दीजिए और लेफ्ट कर दीजिएगा सर, बस हाँ ऐसे ही। सर वो टेंशन हो रही थी, इस वजह से क्लास छोड़ के चली गई। टेंशन किस बात की टेंशन? कुछ कोचिंग से क्या ना, वो था कि कोचिंग में वो था ना, नाम नहीं जाते थे, तो उस वजह से उसके वो घर वाले वो कहे थे ना ड्रॉप वगैरह का, तो उस वजह से पूछ रही थी, तो इस वजह से आज क्लास छोड़ दी। तो मैसेज आया ना व्हाट्सएप पे, तो मैं बता रहा हूँ। क्या कोच टेंशन किस बात की, नहीं समझ में आया मुझे। नहीं मतलब वो कोचिंग नहीं जाती है ना, हाँ तो हाँ उसके पिताजी कोचिंग में गए थे, मतलब उसके फादर कोचिंग गए थे, हाँ तो हाँ। वो कहते कि कोचिंग नहीं जाती है, तो वो उस वजह से, तो वो बता देगी ना कि ड्रॉप लेना है, तो उस वजह से वो करे, तो उस वजह से क्या ना घर वाले अब थोड़ा बहुत तो डांटेंगे, तो इस वजह से तो कह रही टेंशन हो रही थी, तो इसलिए क्लास छोड़ के चली गई। बोल रही थी मुझे, बोला स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास का जो भी हो ना, और या फिर नोट्स लिख लेना। मैंने कहा ठीक है, नोट्स लिख लूंगा। ठीक है बेटा, मेरे में तो बेटा ये टिक नहीं हो रहा है, डबल टिक है ना? नहीं वो उसने मैसेज 5 मिनट पहले ही कर दिए थे, व्हाट्सएप मैंने अभी खोला है, मेरा फोन उस कमरे में था, तो मैं फोन लेकर आया था, अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मैसेज करके नेट बंद कर दिया ना। ओके ओके। टेंशन बेटा क्या बताएं, अब और कोई तरीका है नहीं, जब मैसेज जाएगा नहीं तो मैं कैसे टेंशन फ्री कर पाऊंगा, है ना? जी सर, ये बात भी है। तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं होगा तो कुछ और होगा, है ना, लाइफ में? नहीं जी तो सर, यस कोचिंग सर का भाई। है नहीं? बहुत सही है। है ना? इन्होंने जी पूरे सर। 5 दिन क्लास लगा दी सर मेरी कोचिंग की, हाँ, 5-5 घंटे की। 5-5 घंटे की? 5 दिन हाँ, मतलब उसमें से जैसे कल सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक टेस्ट है हाँ एडवांस का, हाँ 2 सेशन में, फिर मंडे को मेंस का है सर। हाँ हाँ। वही। तो बेटा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना? अपना कर्म करना है, ठीक है? यस सर। मतलब मेहनत करो, ठीक है? अपना 100% दो, और क्या कर सकते हो, है ना? जी सर, यस सर भाई। एससी वर्मा ने बेटा आईआईटी जेई क्रैक नहीं किया था, ठीक है? लेकिन आईआईटी कानपुर में पढ़ाया था, ठीक है? जी सर, वो कहते भी हैं कि क्रैक एपीजे करूंगा अब्दुल करूंगा। कलाम आईआईटीएन नहीं थे, ठीक है? जी सर, यस सर। आनंद कुमार सर आईआईटीएन नहीं थे, ठीक है? जी ऐसे सर तुमको भाई। बहुत नाम मिल जाएंगे। सत्य नडेला आईआईटीएन नहीं थे, ठीक है? जी सर, फिर भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करे हैं।
तो फिर तुम सोच लो, फिर क्यों परेशान हो? अलग पांडे सर आईआईटीएन नहीं थे, ठीक है? ये सर अलग पार्ट जी सर, सर, यहाँ उनके पे अंदर बहुत सारे आईटीएन काम भी करते तो क्यों क्यों बेटा इतना परेशान हो कि आईआईटीएन बनना है, आईआईटीएन बनना है? बेटा आईआईटी जिस दिन पहुंच जाओगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि आईआईटी क्या था और क्या बाहर बताते हैं, ठीक है? ओवर हाइप्ड सर है बहुत ज्यादा, ठीक है? हाँ, जी मतलब सर, यस सर। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब खाना नॉर्मल मिलता है, ठीक है? वो जो दिखाते हैं ना, वो स्पेशल खाना या तो संडे को मिलता है या तो सैटरडे को मिलता है या फिर कोई फेस्ट होता है तब मिलता है, ठीक है? दोपहर में खाना नहीं खाओगे। क्योंकि जी सर, वो बस अब मैं क्या कहूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, है ना? मतलब ऐसा भी, इतना भी, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इतना भी मत सोचो कि बिना आईआईटीएन हुए कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जी सर, बस अपना 100% और देंगे भी जो है बस। और भी इंस्टीट्यूट हैं, है ना? आईएसआई है, सीएमआई है ना? आइजर्स हैं, नाइजर्स हैं, है ना? जी सर, आईएससी है। आईआईएससी है, वहां चले जाओ, है ना? आईआईटी का जी एग्जाम सर, देके और भी आईएसआई का एग्जाम, एक सब्जेक्ट अगर अच्छा है, हर व्यक्ति का एक सब्जेक्ट तो अच्छा होता ही है ना? जी जी सर, यस सर। आर्या का शायद फिजिक्स अच्छा है, मुझे लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, लास्ट वाला, है ना? टेंशन नहीं लेना है, मतलब पढ़ना है, मेहनत करना है बहुत, और टारगेट में रखना है कि आईआईटी ही जाना है ना? जी ये सर। ये माइंड में रखना है, आईआईटी ही जाना है ना? और उसके बाद भी अगर कुछ, है ना, घटना हो जाती है ना, तो परेशान नहीं होना है फिर, ठीक है? मतलब आईआईटी ही जाना है, ठीक है? लेकिन घटना को कोई आज तक कोई रोक नहीं टेंशन नहीं पाया है। लेना। जी सर, यस सर। माइंड में आईआईटी रखो, और आईआईटी में आईआईटी जो भी तुमको पसंद हो वो आईआईटी रखो, है ना? और उसमें जो ब्रांच पसंद हो वो रखो माइंड में, है ना? जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। तो बताओ फिर कट ये, ऑफ भी मायने में रखना पड़ता है सर। है? कट ऑफ भी मायने में रखना पड़ता है। बेटा मेहनत केवल करना है और कुछ नहीं करना है। जी सर, यस सर। ओके, जल्दी से बताओ इसका आंसर, फिर ये वाला, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, है ना? सम ऑफ रेशनल टर्म्स, ये वाला गर्वित बेटा तुम्हें समझ नहीं आया है? गर्वित, ये नहीं सर, ये नहीं समझा। इसमें ये भी पूछ रहा है कितनी रैशनल टर्म्स है, कितनी रैशनल टर्म्स है, ये सब भी पूछते हैं। हाँ तो ये समझ नहीं आया है? नहीं सर। ओके, नलिन बेटा आपको? हाँ यस सर, ये वाला नहीं आया था। ठीक है बेटा, ये इसको एक्सपेंशन करेंगे मल्टीनोमियल से, तो बेटा 10 फैक्टोरियल, है ना? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई √2 की पावर अल्फा, है ना? रूट क्यूब रूट की पावर बीटा, और 6 रूट की पावर 5 की पावर गामा, ओके? अल्फा फैक्टोरियल, ओके? बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, क्लियर? इसमें कोई जी दिक्कत तो सर, है यस नहीं, सर। है ना? तो ये आ गया 2 की पावर अल्फा बाई 2 और 3 की पावर बीटा बाई 3, है ना? 5 की पावर गामा बाई 6, ओके? जी सर। तो बेटा ये बताओ फिर, अरे यहाँ पे 2 था, है ना? तो ये बताओ बेटा, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? अल्फा बाई 2, है ना? ये क्या चाहिए? रेशनल चाहिए ना, मतलब रियल चाहिए, वो सॉरी नेचुरल चाहिए ना, या नॉन नेगेटिव चाहिए, है ना? बोलो। जी सर, यस सर। ओके, तभी तो बनेगा, है ना? तो यहाँ पे बेटा ये जी सर, यस सर, तभी अल्फा बीटा के बनेगा। पर, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा गामा, ये 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, यही तो हमने पढ़ा था, है ना? और इनका जी सम क्या सर। होता है? 10, ओके? जी जी सर। ओके, अब बताओ बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा गामा पे?
ये क्या हो सकते हैं? अल्फा बीटा गामा 0 से स्टार्ट होंगे और अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स हैं, है ना, और सम इनका 10 आना चाहिए, है ना, जी सर। और ये क्या आना चाहिए? पावर। ये अल्फा 2 का मल्टीपल होना रेशन। चाहिए, है ना, बोलो। जी सर, यस सर। बीटा 3 का जी मल्टीपल सर, होना चाहिए और गामा किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 6 का। का। ओके, तभी तो ये पावर हमारी नेचुरल बनेगी या नॉन नेगेटिव बनेगी, मतलब जी इंटीजर सर, बनेगी। यस सर। ओके, जी सर। नलिनी बेटा ये बात समझ आ रही है? यस सर। अल्फा मल्टीपल ऑफ 2, बीटा मल्टीपल ऑफ 3 और गामा 201। मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? जी सर, 201 201 2 6 देख 01 01। ये सम 10 आ रहा है। नहीं सर, सम नहीं सर। तो फिर 2 नहीं होगा, है ना, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 10 0 0 कर सकते हैं। 10 0 0 कर सकते हैं, हम्म, और सर 460। 4 और 6 0 हाँ 4 6 0, और यहाँ पे सर ये भी कर सकते हैं कि 0 0 6। 406। 406 हाँ 4 0 6। और यही बन रहा है सर। बस ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स निकाल लो। ओके ओके, 10 फैक्टोरियल, ओके, डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और 2 की पावर बेटा यहाँ पे 5। ओके, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। 2 की पावर 5। ओके, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर अल्फा मतलब 2, है ना, बीटा मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर। हम्म, इसके करस्पॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 की पावर है ना 2, और 3 की पावर 0, है ना, 5 की पावर 1। क्लियर। जी सर। बस सबको सम कर दो, है ना, गर्वित। जी सर, यस सर। ओके, क्योंकि सम पूछा है ना क्वेश्चन में, है ना, अगर सम जी ना सर। हाँ, अगर टर्म्स पूछता तो ये टर्म्स इंडिपेंडेंट आ गए, है ना, अलग अलग, और सम पूछा है तो इनको प्लस कर दिया, है ना। जी सर। ओके, अब ये बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ टर्म्स इन समथिंग, है ना, जल्दी से बता दो। हिंट चाहिए, हिंट बोलो बेटा, हिंट चाहिए। जी सर, यस सर। ओके, अनिकेत एंड नलिन। यस सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके ठीक है, हिंट ये है बेटा, इसको 1 प्लस एक्स के बारे में हमको पता है ना, इसी में कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर n। ओके, इसको क्या ओपन करते हैं, NC0, NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n। ओके, तो बेटा यहां से ओपन कर लो, है ना, 1 प्लस यहाँ पे n की जगह कितना है, 100 है ना, 100C1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1। ओके, फिर 100C2
एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2, ओके, 100c3 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 3, ओके, डॉट डॉट 100c 100 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हाँ सर यही किया था, यही किया था। बट इसके बाद सर वो अंदर इसके भी टर्म्स आ रहे हैं ना बहुत सारे। हाँ जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब के अंदर टर्म्स। तो यहाँ पे इनमें टर्म्स कितने होंगे, है ना, ये वाला इसमें समझ में आ रहा है ये, बोलो। जी सर। तो इसको ओपन करेंगे, इसमें समथिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट आ जाएगा, ओके, हैं, हाँ वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा। हाँ। देन फिर यहाँ पे मतलब वेरिएबल वाली 2 ही टर्म आएंगी। हाँ इसमें इंडिपेंडेंट वाली एक भी टर्म नहीं आएगी ना, प्लस बी प्लस बोलो। इसमें इंडिपेंडेंट वाली एक भी टर्म नहीं आएगी ना, इसमें इंडिपेंडेंट वाली एक भी टर्म नहीं आएगी, इसमें चारों टर्म अलग आएगी। इवन वाले में पावर इवन वाले में इंडिपेंडेंट आएगी, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताओ फिर। सर ये कर बट सर ये भी दिक्कत है ना, जैसे कि जो मान लीजिए पहला सेकंड टर्म है 100c1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सर उसमें तो एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब आया, फिर जो 100c3 है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, उसमें भी एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब आ रहे हैं, तो उनको भी देखना होगा। तो अच्छा ऐसे करते हैं, एक्स क्यूब वाले एक पास लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाले एक पास कर लें, है ना, हाँ वही। और कांस्टेंट वाले मैं कुछ नाम दे देता हूँ, कांस्टेंट वाले टर्म का कुछ नाम दे देता हूँ, है ना, मान लो गर्वित नाम दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, गर्वित 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 चला गया चले गए, गर्वित भी चले गए, जी सर। ओके, मैं लैपटॉप चार्ज लगा था, लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया था ना बिल्कुल, तो इस वजह से। ठीक है गर्वित, मैंने कांस्टेंट टर्म को गर्वित नाम दिया है, ओके, जी सर, यस सर, और नो मैं प्रॉब्लम। हाँ अब एक्स क्यूब वाले में टर्म्स लिख रहा हूँ, मान लो अल्फा 1 टाइम्स, है ना, एक्स क्यूब अल्फा 2 टाइम्स एक्स क्यूब का स्क्वायर, है ना, बोलो, इधर स्क्वायर आ जाएगा ना ये यहाँ से, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा अल्फा जी क्यूब सर। वाला, बोलो जी सर। कितने टर्म आएंगे, मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, ये वाले, है ना, अल्फा क्यूब, बोलो एक्स क्यूब क्लियर, हाँ प्लस अब मैं लिख लूंगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाले बीटा टाइम्स, है ना, बीटा 1 नाम ले देता हूँ, ओके, जी सर। अब दिखना शायद स्टार्ट हो गया होगा, है ना, बीटा 1 अपॉन एक्स क्यूब, ओके, इससे ओके, ये बीटा 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा 1 कोफिशिएंट आ गया, है ना, 100c1 बीटा 1, ओके, यहां से एक्स क्यूब बीटा 2 1 अपॉन एक्स क्यूब का पावर 2, ओके, फिर यहां से क्या मिलेगा, बीटा क्यूब बीटा एक्स 100 क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 100। ठीक है, हाँ क्लियर, जी सर। यस सर। ये बेटा एक टर्म हो गया, ओके, जी सर। और ये कितने टर्म हैं, ये 100 ये 100 टर्म्स हो गए, है ना, और ये कितने टर्म हैं, 100 टोटल टर्म्स कितने हो गए, डाउट भी है सर, हाँ, सर इनमें तो वो भी आएंगे ना, जैसे इसमें जैसे क्या बोल सकते हैं, x4 भी आएगा, x6 भी आएगा, यहाँ पे हमने x6 का तो लिख लिया, बट x4 भी तो हो सकता है ना सर। एक्स की पावर 4, जी एक्स पावर 4 इसमें नहीं आया है, बोलो, सर x4 इसमें कैसे कंटेन है? एक्स पावर 4 आएगा भी, किसमें आएगा एक्स पावर 4 बताओ, एक मिनट,
इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना? इसमें तुम पॉसिबिलिटी बना रहे नहीं हो, सर, है ना? x की पावर 4 नहीं आ सकता। अच्छा 3 का मल्टीपल ही आएगा। ओके ओके हाँ जी सर। तो बेटा हाँ तो नंबर ऑफ फिर टाइम्स 1 प्लस 100 प्लस 100 प्लस हो, 100 1 होगा। है ना? देख लेना, और एक्स और कोई पावर नहीं आएंगी, ओके? काउंटर चेक कर लेना, ओके? हाँ सर वो 3 का मल्टीपल ही आएगा सारा। है ना? ओके हम्म इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, हम्म, बोलो। नो सर। हो सर। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट टर्म देख लें। जी सर। यस सर। हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम कम है ना? नेक्स्ट क्लास 7 PM पे है, ओके? तो मैं हल्का सा आइडिया दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं ग्रेटेस्ट टर्म बेटा उसमें भी उसकी बात कर लूंगा, मल्टीनोमियल में तो उसमें डीपली बात कर लूंगा, ओके? ओके सर। जी सर, यस सर। ओके, तो हम ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम बेटा x प्लस वाई की पावर n ओपन करते हैं ना बेटा, nc0 nc1 x पावर n माइनस 1 y nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ओके? डॉट डॉट ncr x पावर n माइनस r y की पावर r प्लस डॉट डॉट ncn y की पावर n, ओके? क्लियर? जी बोलो। जी सर। तो बेटा यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस साइन चलेगा ना? हाँ हाँ ओके, यहाँ पे -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? जी सर, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब यहाँ पे कि जो माइनस साइन का ध्यान नहीं रखना है, ओके? माइनस साइन का ध्यान, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात हो रही है ना? ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये होगा, ठीक है? जी सर, मॉडुलस की बात होगी। क्लियर है ये? Yes, जैसे sir. मान लो x की वैल्यू तुमने कुछ अल्फा दे दिया, y की वैल्यू कुछ बीटा दे दिया, है ना? n की वैल्यू कुछ फिक्स कर दी, ओके? तो ये जब ओपन करेंगे हर टर्म कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना, बोलो? जी सर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और वो हर टर्म जो देगा उसमें प्लस माइनस अगर लगा हुआ है तो वो प्लस माइनस को इग्नोर मारना है ना? उसकी बात नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद जो जी सर। ग्रेटेस्ट इसमें जो टर्म बनेंगे, ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है ना? ये T3 है, ओके? ये T4 है, ओके? सॉरी TR है ना? ये TN है, क्लियर? बोलो। जी सर। इसके पहले क्या रहा होगा? इसके पहले एक टर्म रहा होगा TR-1 और इसके TR आगे एक टर्म रहा होगा TR प्लस 1। TR+1, ओके? जी सर। जी सर। तो जनरल बात कर लेते हैं, है ना? जनरल बात कर लेते हैं, बोलो। अच्छा फिर Yes, हम sir. इनइक्वालिटी से कर लेंगे। क्या क्या बता रहे हो बेटा? फिर हम इनइक्वालिटी से कंपेयर करके कर लेंगे कोई जनरल में r जो हाँ ग्रेटर देन TR+1 और ग्रेटर देन TR-1 हो। हाँ, तो यहाँ पे बेटा TR क्या होना चाहिए? अगर TR ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये TR-1 से भी बड़ा होना चाहिए, और ये किससे भी बड़ा होना चाहिए? TR+1 से भी बड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ बोलो। जी सर। तो कोई एक कर लो, है यस ना? सर। इसकी बात कर ले। जी सर। जी सर। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे बेटा मॉडुलस समझना, मॉडुलस है, ठीक है? मतलब या तो आप इस तरह नोटेशन लेकर चलो, मैं नोटेशन मॉडुलस लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है? TR-1 ये नोटेशन है ना, ये मॉडुलस बहुत टफ लगने लगता है ना? बात समझ रहे हो? ये नोटेशन, ओके? जी बोलो। सर। तो मैं ये डायरेक्ट नॉर्मल लेकर चल Yes, रहा हूँ, sir. ठीक है? जी सर, बस साइन इग्नोर मारना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकली, ओके? ओके सर। तो बेटा यहाँ पे ये बताओ, TR+1 बड़ा है ना? ये वाला सिचुएशन होगा, है ना? बोलो, अगर TR की बात कर रहे हैं, है ना? बोलो। जी सर। अगर TR पे बेटा हम बात करें, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमको लिखना आता है ना? बोलो। हाँ तो ऐसा करते Yes, sir. हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं जैसे कोफिशिएंट लिखने में प्रॉब्लम ना हो, TR+1 ग्रेटर देन TR, ओके? जैसे तीन टर्म है, TR है
और टी आर प्लस वन है ना, जनरल बात कर रहे हैं तो ये बड़ा है, ओके मान लो, बोलो यस ओके सर। क्लियर, जी सर श्योर। ओके तो Yes, ये हम, sir. हाँ बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। ओके जस्ट हम जनरल लेकर चल रहे हैं तो कुछ भी हम सिचुएशन हम ले सकते हैं, टी आर प्लस टू टी आर प्लस थ्री में ले सकते हैं, है ना, टी आर प्लस थ्री बड़ा है, ओके समझ रहे हो, जी सर यस सर। यस सर। तो हम ये सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, है ना, टी आर प्लस वन बड़ा है टी आर से, ओके क्लियर, ओके ये क्या रिप्रेजेंट कर जी रहा है, सर। ओके आर प्लस वन टर्म, ये आर टर्म, ओके जी सर। और आर टर्म, ओके यस सर। ओके टर्म्स टर्म्स जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो किस तरह होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे, है ना, T1 जी है सर। ना, T2 T3, ओके है ना, इसी तरह टर्म होंगे ना, यस सर। क्लियर, यस सर क्लियर। ओके अब इसमें इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, कौन ग्रेटेस्ट होगा न्यूमेरिकली, ओके ये देखना है, हो सकता है कुछ ये T1 इतनी वैल्यू ले रहा हो, है ना, T2 हो सकता है इतनी वैल्यू ले रहा हो, है ना, T3 इससे ज्यादा वैल्यू ले रहा हो, है ना, बोलो जी सर। ये Yes, बात sir. समझ आ रही है, जी सर। नलिन एंड अनिकेत, हाँ यस सर। ओके तो बेटा जनरल टर्म इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, टी आर और टी आर प्लस वन कैसे होता है, वन एक्स प्लस वाई में टी वन प्लस आर क्या होता है, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ओके जी सर आज टर्म होता है। हाँ और अगर हमको लिखना है बेटा टी आर तो टी आर को वन ऐड करना पड़ेगा, है ना, ये जनरल टर्म होता है, बोलो ओके जी सर। तो टी आर को हम लिख लेंगे वन ऐड कर देंगे, है ना, वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वन प्लस आर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, ओके जी सर यस। अब ये आर की तरह वर्क करेगा, आर माइनस वन है ना, तो एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन, है ना, ये स्मॉल कैपिटल आर मान लो, ठीक है, और वाई की पावर आर माइनस वन, इसमें कोई दिक्कत नो सर। बेटा आपको, नो सर। ठीक है तो अब ये हम सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, हमको बेसिकली आर की वैल्यू निकालना है ना, बोलो क्लियर है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा टर्म sir, ग्रेटेस्ट yes. होगा, बात सुना रही है, जी सर। यस सर। आर क्या होगा बेटा, आर क्या है, एक इंटीजर है, ओके नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके यस सर। यहां कहीं आर मिलेगा, ओके 1 2 3 है ना, बोलो जी सर। यस सर। ओके तो यहाँ पे टी आर की वैल्यू रख रहा हूं, टी आर लेस देन टी आर प्लस वन, यहाँ पे टी आर की वैल्यू रख दो, टी आर है एन सी आर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस आर प्लस वन और वाई की पावर आर माइनस वन लेस देन एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है ना डिवाइड बाई n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल और x पावर n माइनस आर प्लस वन वाई की पावर r माइनस वन और यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x पावर n माइनस आर वाई की पावर r, क्लियर, जी सर n माइनस आर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से n माइनस आर प्लस वन अगर बाहर निकाल लें तो हमको मिल जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ओके और यहाँ से r अगर बाहर निकाल लें तो r माइनस वन फैक्टोरियल मिल जाएगा, है ना, जी सर यस सर वही। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया, अब बेटा एक y यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे y बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे जी एक सर यस x एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, क्लियर,
जी सर। तो यहाँ पे बच जाएगा x डिवाइड बाई n माइनस आर प्लस 1, है ना, और ये y डिवाइड बाई r, यही बच रहा है ना। लेकिन सर ये y नीचे नहीं आएगा, y डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे 1/y हो जाएगा ना वो, तो क्योंकि माइनस में है ना पावर, r -1 है, तो y नीचे आ जाएगा, y प्लस में बेटा y की पावर मतलब r माइनस 1 इंटू y, ये डिनोमिनेटर में कैसे आएगा? कैसे आएगा? फिर तो सर ये 1 बन जाएगा, मतलब y की पावर r कट जाएगी, तो मतलब हाँ क्या? बेटा इसमें क्या डिनोमिनेटर में कैसे आ रहा है, ये मुझे बताओ पहले। सर हमने y की पावर r को कैंसिल कर दिया, सही बात है, लेकिन y यहाँ की पे पावर ना, r यहाँ को पे कैंसिल जहाँ नहीं पे किया है, y की पावर r माइनस 1 को कैंसिल किया है, y की पावर r को हमने y की पावर r माइनस 1 इंटू y लिखा है, न्यूमिनेटर में है ये। जी सर, ये सर अब समझ गया, जी सर, ओके सर। ओके, हमको टारगेट क्या है, हमको r निकालना है ना, बोलो। जी सर, ये ये सर। सब हम नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, ओके, ये सब पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो हमको r निकालना है, तो x इंटू r और y n माइनस n प्लस 1 और माइनस वाई आर, ओके, क्योंकि r को एक पास लाना है, r की वैल्यू निकालनी है ना, जी बोलो। सर। तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई आर और n प्लस 1 वाई, तो r लेस देन n प्लस 1 वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, ये हमारे पास r आ गया है ना। अब ये बेटा ये कोई रियल वैल्यू हो सकती है ना, बोलो। जी सर, जी n सर। तो बेटा हाँ जी सर। n यूनियन है ना, n नेचुरल नंबर है, ओके, लेकिन x y तो बेटा हमारे पास रियल नंबर है ना, बोलो। जी सर। तो ये वैल्यू कैसी होगी, रियल वैल्यू होगी, है ना। हाँ तो जी r सर। r कैसा है, r कैसा है, r तो हमारे पास n यूनियन 0 है ना। जी सर। यस सर। तो बेटा r को क्या होना पड़ेगा, या तो ये इंटीजर होगा, है ना, ये क्वांटिटी है ना, इंटीजर तो लेने पड़ेगा, है ना, इसको इंटीजर हाँ बनाना है, ओके, या तो ये जी सर, इंटीजर आ जाए या फिर कोई रियल नंबर आएगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। जी सर। तो इसकी जी सर। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये एक इंटीजर क्वांटिटी आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कोई इंटीजर क्वांटिटी नहीं है ना। जी सर। अगर बेटा ये इंटीजर क्वांटिटी है तब तो हमको r डायरेक्ट मिल गया, है ना, बोलो जी बोलो। सर। ओके, तो अगर ये इंटीजर क्वांटिटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ जैसे मान लो x है, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है i प्लस f, इस टाइप की तो होती है ना, x कोई रियल नंबर है, बोलो। यस जी सर। ये सर, यस इंटीजर वैल्यू सर। होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना। जी सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट वाला हाँ, फंक्शन। तो n प्लस 1 वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, है ना, ये x प्लस वाई ग्रेट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। जी सर। तो जी सर, ओके हाँ बेटा, सर। ये मान लो कोई इंटीजर क्वांटिटी है, इंटीजर क्वांटिटी नहीं है ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये i प्लस एफ, ओके, जी सर। i बेसिकली पॉजिटिव होगा, ओके, और f क्या होगा, 0 से 1 के बीच, क्लियर, 1 के बीच में। ओके। यस सर। तो इस केस में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, आय वाला, मतलब जो आय आएगा वो आर ले लेंगे। है ना। तो इसको मान लेता हूं मैं, ये कोई p है, pth टर्म है, ओके, p प्लस एफ, ओके, बोलो। जी सर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, सर ये p मिल जाएगा ना, चूज ये हाँ p मिल वही, जाएगा, है ना, यस। बोलो। जी और जी हमारा सर। ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म तो हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, आर वाली टी आर। स्टार्टिंग में टी आर प्लस 1 ना, तो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा 1 प्लस टी 1 प्लस पी ना, क्योंकि जी सर। ओके। यस सर। अगर हम बेटा जो हमने पहले एजम्पशन किया था, है ना, r माइनस 1 r लेते, तो r की वैल्यू तब हम उसके अकॉर्डिंग लेते, जो टर्म हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, है ना। जी सर। ओके, तो यहाँ पे बेटा p क्या निकल आया, p क्या निकलेगा,
ये तो इंटीजर क्वांटिटी चाहिए, इसको इंटीजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई x रियल नंबर है, इसको इंटीजर बनाना है तो i की वैल्यू निकालना है, इससे अच्छा x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, है ना? हाँ हाँ जी सर, यस सर। पॉजिटिव है ये, तो फिर ये सेम चीज आएगी। है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? और बेटा x अगर n से n से x n+1 के बीच होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाता है? n ही हो जाता है ना? n हो जाता है, एन हाँ, हो जाता है, n जी हो जाता है। सर। ओके, तो यहां से बेटा p की वैल्यू निकल आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1 y डिवाइड बाई x+y। ओके, बोलो। जी सर। जी सर, आप यस चाहो सर। तो मार्केट में n+1 डिवाइड बाई y से डिवाइड कर दिया है ना, तो 1 प्लस वाई हाँ, x बाई y कर दिया है, ठीक है? बुक्स में भी यही लिखा रहता है। ठीक है, हम्म और आप चाहो तो एक्सपेंशन हमने ये लिया है x प्लस वाई की पावर n, आप चाहो तो ax प्लस बी वाई की पावर n आप ले सकते थे, ठीक है? हाँ, तो उसमें बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट्स आता की पावर ax डिवाइडेड बाई बी वाई। ओके, हो जाता। जी सर। और यहाँ पे हमने पहले एजम्पशन लेकर किया है कि बेटा हम ये न्यूमेरिकली वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मॉड लगाओ या ना लगाओ, हम पहले मान के चल रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है? जी सर। तो ये मैं जी सर। हाँ n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई ये सेम ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस लगा देना, ठीक है? फिर मेरी गलती नहीं है उसमें, ठीक है? स्टार्टिंग में नेगेटिव आप चाहो तो मॉड अच्छा लगता हो तो मॉड लगा लो, ठीक है? जी सर। और इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस ax डिवाइड बाई बी वाई, है ना? फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ओके, क्लियर? जी ओके, सर। अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बेटा आप एक समझ लो, है ना? मार्केट वाला समझ लो, है ना? जो हमने अभी डिराइव किया है ये वाला समझ लो, है ना? यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? तभी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? ओके, p की वैल्यू आ गई ना? जी तो जी बेटा सर, यस हाँ, सर। तो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगा? t1 प्लस p। ओके, 1 प्लस p, हाँ। मतलब इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये हुआ कि t2 Into t1 से बड़ा है ना? हाँ। और t3 t2 से बड़ा है। ओके, t4 t3 से बड़ा है। ओके, है ना? जी बोलो। सर, यस सर। और जी सर। p+1 बड़ा है tp से। ओके, लेकिन उसके जी। बाद क्या हो गया? खेला उल्टा हो गया, है ना? t p प्लस प्लस 1 टू बड़ा है t। t प्लस हाँ, 1, है उससे ना? तभी तो बेटा t p 1 प्लस p बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। बोलो। जी। जी सर, यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करते हैं। देखो बेटा, मैक्सिमा का मतलब ये है, ये fx है। ओके, और ये बेटा a है। ओके, क्लियर? तो बेटा यहां से ये x a प्लस एप्सिलॉन है, ये a माइनस एप्सिलॉन है ना? तो बेटा देखो यहाँ पे ये एफ ए है, दिस इज एफ ए। ओके, तो यहाँ पे एफ, दिस इज एफ ए प्लस एप्सिलॉन और दिस इज एफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो बेटा यहाँ पे एफ ए बड़ा होगा f एफ a ए प्लस प्लस एप्सिलॉन से, और और एफ f ए a माइनस एप्सिलॉन से। एफ ए माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा, तभी ये मैक्सिमा होगा, है ना? जी सर। ये बात समझ आती है ना? एप्सिलॉन को वैल्यू Yes, बहुत sir. पॉजिटिव जी क्वांटिटी है। सर। ओके, जी। तो यही सर। यहाँ पे यूज किया है। p+1 इससे पहले वाले टर्म से बड़ा है और इसके आगे वाले टर्म से भी बड़ा है ना? जी सर, यस सर। ओके, ग्रेटेस्ट तभी होगा। तो ये t1 t2 है ना, t3 डॉट डॉट tp+1। ओके, बोलो। tp+2 है ना, डॉट डॉट बोलो। जी सर, तो यस सर। इसकी हाइट बेटा सबसे बड़ी होगी, है ना? सबसे ज्यादा होगी, हाँ। ये फिर यहाँ पे वो होगा, है ना? बाकी सब और छोटे फिर वो, होंगे, है ना? हाँ, हाँ, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ऐसा। ये बात समझ रही है? जी सर। जी इससे सर, तो यस छोटा सर, आगे समझ। क्लियर? यस सर। ओके, तो t1 प्लस p निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, t1 प्लस p, और p क्या मिल गया बेटा? ये। ओके,
n+1 y डिवाइड बाय x प्लस हाँ, तो बेटा यहां से जैसे ही हम ये टर्म निकालेंगे ना, NCR, ओके, R क्या है ना, ये P, ओके, p है। जी सर। x की पावर n माइनस r, y की पावर r। क्लियर है ये? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, जी सर क्लियर है। यस सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ओके, NGT, ओके, जी सर। ठीक है। जी सर। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी बेटा? केस 1 मैं नाम दे देता हूं। अच्छा, केस 2 हमने पहले डील कर लिया, चलो केस 1 इसको नाम दे देते हैं। केस 2 बेटा इंटीजर हो जाए। अगर ये इंटीजर हो गया तब क्या होगा बेटा? अब सर बस ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, बाकी सब वैसा रहेगा। हाँ, मतलब क्योंकि हमें फिर उसकी जरूरत नहीं होगी ना ग्रेटेस्ट इंटीजर करने की, क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए। हाँ, तो जी सर। यस सर। फिर यहाँ पे ये बताओ, टीपी और टीपी प्लस प्लस 1 क्या दोनों, इनमें क्या रिलेशन होगा? आर तो लेस देन है ना इससे, आर इससे लेस देन है ना, और ये एक इंटीजर क्वांटिटी आ गई है ना, हाँ, तो P वाला ग्रेटेस्ट होगा। और P प्लस 1 दोनों सेम ही होंगे, है ना, हाँ, दोनों सेम होंगे। जी सर। दोनों सेम होंगे, जी सर। यस सर। है ना। दोनों सेम होंगे। यस सर हाँ सेम हाँ। होगा सर। केस 2 व्हेन n प्लस 1 y डिवाइड बाई n प्लस x प्लस y, ये क्या आ जाए? इंटीजर क्वांटिटी है, ओके, बोलो। जी सर। तो इसका नाम P, हाँ, ओके। तो मतलब इस केस में क्या होगा? T2 बड़ा होगा T1 से, और T3 बड़ा होगा T2 से, है ना, डॉट TP बड़ा होगा TP माइनस 1 से, है ना, और TP यहाँ पे प्लस TP प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर डिक्रीजिंग चलता जाएगा हाँ, जैसे। फिर TP प्लस 2 डिवाइड बाई TP प्लस 1, TP प्लस 3 डिवाइड बाई TP प्लस 2, एंड सो ऑन, है ना। जी सर। तो यहाँ पे बेटा T1 T2 T3 डॉट डॉट TP प्लस 1 और TP प्लस 3 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पर जो इनकी हाइट होगी TP की, वो और ये सेम होगी, ओके। जी सर। बाकी सबकी क्या होगी? डिफरेंट, मतलब नीचे 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 और फिर उधर भी है ना, कम हो। मतलब मैं ये बना रहा हूँ, है ना, तो इसको एग्जैक्ट मत करना, है ना, एग्जैक्ट मत मानना, मैं जब रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो बेटा यहाँ पे जी दो सर टर्म, बस आइडिया यहाँ के पे लिए। 2 ग्रेटेस्ट टर्म आ गए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ गए? TP 2 इक्वल टू TP और प्लस TP 1, प्लस ओके, 1। दोनों इक्वल ही है ना। नंबर अब पूछ रहा है तो 2 जी आ सर। जाएंगे, है ना, अदरवाइज ये दोनों टर्म इक्वल ही है ना, कोई मतलब ही नहीं है, बोलो। जी सर। जी सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही है, रूट्स 2 है। ठीक है, जी Yes, सर। sir. ये सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो नो सर, अभी सर तो क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं ना, टाइम हो गया अपने पास, एक क्लास भी है ना। जी सर। न्यूमेरिकली यस सर। ग्रेटेस्ट टर्म NGT समझ आ जाएगा, जी सर। यस सर अच्छे से समझ आ जाएगा। है ना। x इक्वल टू 2y5 है, ओके, बोलो। जी सर। तो बेटा हम माइनस में ध्यान ही नहीं देंगे, हम खेलेंगे प्लस वाले में, ओके। हाँ, सारे प्लस हो सर। ठीक है, माइनस जैसे दिखे उसको हटा दो, ठीक है, भूल जाओ माइनस वाला, ठीक है। ये जी x है, सर। यस सर। अपना वाला ये x है, ये अपना वाला y है ना, और ये अपना वाला n है, ठीक है, बोलो। जी। तो n प्लस 1 y डिवाइड बाई x प्लस वाई निकालेंगे ना, n हाँ, प्लस 1 18 प्लस 1, और y कितना है बेटा? हमारा y 5x, 5x। और x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 8 प्लस 5x, ओके। हाँ,
बेटा x की वैल्यू जल्दी से रख दो, बहुत स्पीड में, जल्दी से वैल्यू X वैल्यू निकाल दो ये। सर ये 19/5 आ गया। तो कितना आ जाएगा 90/5, 5 3 जा 3 पॉइंट समथिंग, ओके 3.8, फिर ओके। तो हम 3 ले लेंगे। तो बेटा हमारे पास ये देखो पहला वाला केस आ गया है ना, बोलो। हाँ जी सर। पहला वाला केस बेटा आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे ना, जी ओके। तो p आ गया 3, ओके, बोलो। जी सर, यस सर, ग्रेटेस्ट फीचर, जी सर। और ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगा t1 + p, ओके। T1 + हाँ। P। तो t1 + 3, और 3 का मतलब समझो ये r है अपना, है ना, nc3 x पावर n-3 y की पावर 3, ओके। हाँ यस सर। तो n अपना 18 है, ओके, है ना, और x कितना है बेटा 8 है ना, और y कितना है 5x है, ओके। x की वैल्यू बेटा रख लो, है ना, 2/5, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा वो। 2/3 2/5 की की पावर पावर 3। 3, ठीक है, जल्दी से 18 कैलकुलेट कर लेना, है ना। मतलब सर वो इतना बड़ा तो कैलकुलेट करने देंगे नहीं, बट हाँ हाँ ठीक मतलब है। मैं कर लेना, है ना। हाँ हाँ आ गया। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, है ना, फिर वो करते रहना, है ना, होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लास नेक्स्ट वाली अपने पास तो भाई 8 मिनट बचे हैं आपके पास। जी सर, बस 5 मिनट इफ द मिडिल, है ना, मिडिल टर्म में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, s greater than 0 and n belongs to natural number, ठीक है, ओके। जी सर। If middle Yes, sir. term of this expansion is numerically greatest term, okay, क्लियर। जो मिडिल टर्म है बेटा इस जी एक्सपेंशन सर। का, वो न्यूमेरिकली क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है, ओके। देन यस सर। interval in which x lies, okay, क्लियर। ऑप्शन चाहिए कि निकाल लोगे, निकालेंगे सर। ठीक है, वो ऑप्शन दे देता हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन जी पूरा सर, क्लियर ना ऑप्शन हो, दे ठीक है, दीजिए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, है ना, n+1 डिवाइड बाई n, क्लियर, ठीक है बेटा। जी सर। यस सर।